दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे बड़े शहरों के बारे में। दोस्तों, हमारा देश पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2027 तक अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 5 की सूची में नंबर 5वें पर है चेन्नई। बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से सबसे प्रमुख है। चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास है। 426 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये शहर तमिलनाडु की राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य की सबसे बड़ी शहर है। चेन्नई में ऑटोमोबाइल, प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर उत्पादन और स्वास्थ्य संबंधी उद्योग हैं। यह नगर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पादों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक नगर है। चेन्नई में ऑटोमोबाइल उद्योग विकसित है। चेन्नई मंडल तमिलनाडु के जीडीपी का 40%, देश के ऑटोमोटिव निर्यात में 60% का भागीदार है। इसी कारण इसे दक्षिण एशिया का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। चेन्नई की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख है और ये तमिलनाडु की सबसे पॉपुलेशन बेस्ड सिटी है। चेन्नई की कुल जीडीपी $78 बिलियन है और यहाँ की मुख्य भाषा तमिल है। नंबर 4 पर है बेंगलुरु, जिसका पूर्व नाम बंगलूर या बैंगलोर भी अनाधिकारिक रूप से प्रचलित है। भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है और भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। 740 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला इस शहर की कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 36 लाख है। देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलुरु को व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी के रूप में माना जाता है। बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था कर्नाटक राज्य की अर्थव्यवस्था में 43% से अधिक का योगदान देती है, जो राज्य के सॉफ्टवेयर निर्यात का 98% है। शहर की अनुमानित परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी लगभग $110 बिलियन है। भारत में चौथे सबसे अधिक उत्पादक मेट्रो क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी और कन्नड़ बोली जाती है। नंबर 3 पर है कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। 206 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस नगर की कुल जनसंख्या लगभग 155 करोड़ है। कोलकाता में हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज अपने आप में आधुनिक है। सिर्फ 4 खंभे पर टिकी इस ब्रिज से होकर रोजाना लाखों लोग वाहने गुजरते हैं। यह ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। कोलकाता एक प्राचीन शहर है। 1772 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1912 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक कलकत्ता पूरे बंगाल की राजधानी थी। कोलकाता प्राचीन काल से ही भारत के प्रमुख शहर रहे हैं। वर्तमान में मुंबई और दिल्ली के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े शहर है। कोलकाता की कुल जीडीपी $150 बिलियन है। पश्चिम बंगाल की कुल जीडीपी में कोलकाता का 43% योगदान है। यहाँ मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी भाषा बोली जाती है। नंबर 2 पर है दिल्ली। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है, जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। 1530 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 29 लाख है। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह नगर बसा हुआ है। प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। पुरातात्विक दृष्टि से लाल किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर, कुतुब मीनार और लौह स्तंभ जैसे अनेक विश्व प्रसिद्ध निर्माण यहाँ पर आकर्षण का केंद्र समझे जाते हैं। देश के सबसे बड़े हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिल्ली में ही है। दिल्ली उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। देश में प्रति व्यक्ति औसत आय की दृष्टि से भी यह देश के सबसे संपन्न नगरों में गिना जाता है। दिल्ली की कुल जीडीपी $293 बिलियन है।
दिल्ली के आसपास के क्षेत्र भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे शहर दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। बड़े बड़े कंपनियों, न्यूज चैनलों के ऑफिस, हेडक्वार्टर्स इसी रीजन में है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू बोली जाती है। नंबर 1 पर है मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। मुंबई का पुराना नाम बंबई था, जिसे 1995 में बदल मुंबई कर दिया गया। 602 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मुंबई जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा व विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर है। मुंबई की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 13 लाख है। मुंबई भारत का सर्ववृहत्तम आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है, जिसकी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6% की भागीदार है। यह संपूर्ण भारत के औद्योगिक उत्पाद का 25%, नौवहन व्यापार का 40% एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के पूंजी लेन देन का 70% भागीदार है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। भारत के अधिकांश बैंक एवं सौदागरी कार्यालयों के प्रमुख कार्यालय एवं कई महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं अनेक भारतीय कंपनियों के निगमित मुख्यालय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुंबई में अवस्थित हैं। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। नगर में भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी है, जो बॉलीवुड नाम से प्रसिद्ध है। भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज भी यही रहते हैं। इसलिए मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई की कुल परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी $310 बिलियन है। देश की कुल जीडीपी में 6% योगदान मुंबई का है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी, इंग्लिश और मराठी बोली जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।